हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एड्स। ये मैं चैप्टर वाइज इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सारे सब्जेक्ट को एक साथ मिला के करिए। नहीं, एक साथ मिला के करेंगे ना तो खिचड़ी बन जाएगी। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते चलिए, दूसरे सब्जेक्ट में जाके दूसरे चैप्टर के हिसाब से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अगर एक ही साथ सारा कुछ मिला दिया जाए तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में, समझ रहे हो ना। और ये अच्छा तरीका भी नहीं है, बल्कि ये कि आप दो चैप्टर 3 चैप्टर इसके पढ़ लिए, अब दूसरे सब्जेक्ट के पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के पढ़ लीजिए। इसलिए कि पीछे जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उसी बेस पे मैं आगे सारी बातें आपको बता रहा हूँ। अब इधर उधर घुमाऊंगा तो फिर बार बार मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए, समझ रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स। बहुत छोटा सा चैप्टर था ये, तो बहुत कम ही क्वेश्चन रहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा टेलीग्राम एक चैनल है, पहले ग्रुप था, लेकिन ग्रुप में बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है और मुझे भी उस ग्रुप से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अब मतलब मैं भी तो सीखता ही रहता हूँ, हर आदमी सीखता रहता है। तो अब पता चला कि टेलीग्राम जो चैनल होता है उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। शुरू में हमने ग्रुप बना लिया था, बहुत सारे लोग तकरीबन 21-22 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। तो अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है वो चैनल को ज्वाइन कर लें, ग्रुप को छोड़ना चाहे तो छोड़ दें। समझे, जो फैसिलिटी सारी चीज़ें जो आपको ग्रुप में मिल रही थी वो वहाँ पे रहेंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। आगे जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सब कहाँ होंगी, चैनल पे होंगी। उस चैनल की लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, समझ रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिटी में मैंने पोस्ट कर दिया है। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कट कह दूँ यहाँ पे, आपके फ़ायदे के लिए भी कह दूँ, जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे हमको क्या है, कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से हमको मिलेगा। तो एक बात देखो, मैं यूट्यूब पे ज़्यादा काम क्यों करता हूँ कि यूट्यूब से हमको कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं और क्या कहते हैं, मैं फ्री इसीलिए भी पढ़ा पा रहा हूँ आपको, ये सारा कंटेंट फ्री इसीलिए दे पा रहा हूँ। मुझे यूट्यूब से मिल जाता है, जो भी मिल जाए तो मैं उसमें खुश हूँ, मैं आपसे नहीं लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे कोई PDF नहीं लिया, कोई मेंबरशिप नहीं लिया, लेकिन आराम से पढ़ के पास हो गए। तो ऐसे ही टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से हमको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से मैं अगर फाइनेंशियली और स्टेबल रहूँगा तो और ज़्यादा क्या कहते हैं, मैं मेहनत के साथ में और ज़्यादा लगन के साथ में मैं काम करूँगा। तो चैनल के ऊपर रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ मैं अपडेट देता रहूँगा, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या कहते हैं नॉलेज मिलती रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें वहाँ पर आती रहेंगी, ठीक है। तो आप चैनल को क्या कहते हैं जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक है, प्लीज़ जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें। ये सपोर्ट करने का एक तरीका है, मैं डायरेक्टली पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ आपसे, दूसरा तरीका है जिसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं है। तो इस तरीके से आप हमें सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं पे शुरू होता है कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। देखो अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो नहीं देखी है, जो थ्योरी वाली वीडियो मैंने डाल रखा है, प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, हर वीडियो के शुरू में कह रहा हूं, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 नहीं देखा फार्मास्यूटिक्स का तो पहले जाके देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। तो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? तो फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो दवा बनाते समय दवा के अंदर डाली जाती हैं। दवा बनाते समय जैसे कि मान लीजिए मैं एक सिरप बना रहा हूँ तो एक्टिव इंग्रेडिएंट उसके अंदर कुछ और है, उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट मान लीजिए सैलब्यूटामॉल है, समझ रहे हैं, जो कि मतलब अस्थमा के लिए अच्छा है। लेकिन अब सिर्फ सैलब्यूटामॉल ही नहीं होता, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, ये जो डाली जा रही हैं अलग से, ये होती हैं क्या, फार्मास्यूटिकल एड्स। कुछ उसके अंदर चीज़ें डाली जाएंगी जो उसको ख़राब होने से बचाएंगी, कुछ उसको गाढ़ा करने के लिए डाली जाएंगी, कुछ उसके अंदर फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर देने के लिए डाली जाएंगी, कुछ उसमें कलर देने के लिए डाली जाएंगी, हो सकता है कुछ उसको क्या कहते हैं डाइल्यूट करने के लिए डाली जाएँ। तो ये जो अलग से सारी चीज़ें डाली जाती है इसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा फार्मास्यूटिकल एड क्या है, तो इन स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है। तो ये वाला जो क्या कहते हैं ऑप्शन है ये सही है कि सब्सटेंस विद नो और लो फार्माकोलॉजिकल एक्शन। उनका कोई मतलब खास मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, यानी वो बीमारियों को ट्रीट करने के लिए उनका कोई एक्शन नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए होता है तो बहुत थोड़ा होता है, जैसे कि क्या कहते हैं टोलू बाल्सम वगैरह डाला जाता है तो उसका कुछ इफेक्ट होता है जो खांसी वगैरह को भी ठीक करने के लिए काम आता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिस सब्सटेंसेस प्रिवेंट डीकम्पोजिशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग आर कॉल्ड। ये पूरा यहाँ तक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दवा बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को डालते हैं,
तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं जो दवा को डिग्रेड होने से यानी उसको खराब होने से, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसको खराब ना करें, समझ रहे, उसका क्या कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, तो इस तरीके से उसको रोकते हैं। तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। अब एपीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मेन दवा है बीमारी को ठीक करने के लिए। सपोजिटरीज क्या होती हैं? सपोजिटरीज क्या होती है? तो ये भी एक टाइप का फॉर्मुलेशन होता है, जो कि मतलब क्या कहते हैं, ये होता है तो हार्ड फॉर्म में, लेकिन जब इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, समझ रहे हैं, तो ये हो जाता है क्या, एकदम सॉफ्ट और पिघल जाता है। और इसको खासतौर से वेजाइना और क्या कहते हैं, एनस के थ्रू इसको दिया जाता है सपोजिटरीज को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं तो उनके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और क्या है, कॉम्पेटेबल होना चाहिए, यानी दूसरों के साथ में रह सके आराम से, यानी कि इधर रिएक्शन कर रहे हैं उधर रिएक्शन कर रहे, कॉम्पेटेबल नहीं है उनके साथ में, या उनके साथ में क्या वो मिक्स नहीं हो पा रहे, घुल नहीं रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी इसमें ये कि टॉक्सिक होना चाहिए, तो भाई टॉक्सिक लेके क्या करेंगे, केमिकली रिएक्टिव हो तब भी नहीं चलेगा, नॉन टॉक्सिक है लेकिन केमिकली रिएक्टिव हो तब भी नहीं चलेगा, टॉक्सिक है केमिकली इनर्ट है तब भी, तो समझ रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट इसमें गलत आ जाएगा। तो ये आपको असल में याद मुझे ये कराना था कि जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर कलरिंग एजेंट। जैसे कि फार्मास्यूटिकल एड्स आपने पढ़ा, तो फार्मास्यूटिकल एड्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उन्हीं में से एक चीज़ होती है कलरिंग एजेंट, जो उसके अंदर दवा के अंदर कलर देते हैं, समझ रहे हैं ना, दवा के अंदर क्या करते हैं, कलर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्सटेंसेस दैट मास्क अनप्लीजेंट कलर। कोई अच्छा सा कलर नहीं है उसको छुपा देते हैं, और क्या कहते हैं, अच्छा सा कलर दे देते हैं, और यानी कि उसके अपीयरेंस को, ऊपर से दिखने को इम्प्रूव कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका कलरिंग एजेंट होते हैं। अब कलरिंग एजेंट के एग्जांपल्स क्या हैं? अब ये सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे याद नहीं करा सकता ना, इसीलिए कहता हूँ डिटेल वाली वीडियोस, इसीलिए कहता हूँ डिटेल्ड वाली जो वीडियोस हैं वो आपको देखना चाहिए। वहाँ पे कलरिंग एजेंट क्या कहते हैं, नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। तो नेचुरल कौन से हैं, सिंथेटिक कौन से हैं, नेचुरल में कौन कौन से आते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में उसमें पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट एन, आना चाहिए यहाँ पे, नॉट एन ऑर्गेनिक, नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एजेंट, या फार्मास्यूटिकल एजेंट नहीं, फार्मास्यूटिकल एड, ठीक है ना, हम लोग एड्स की बात कर रहे हैं, ये वो वाला एड्स नहीं है, ये एड्स हेल्प करने वाली बात है। एड का मतलब होता है हेल्प, समझ रहे हो ना, जैसे HELP हेल्प होता है, ऐसे इसके माना भी हेल्प होता है, ये वो वाला एड्स नहीं है। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड नहीं है। तो पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स वो होते हैं जिनको अपने सेंस ऑर्गन के जरिए से देख के ऑब्जर्व करते हैं, आंखों के जरिए से, टेस्ट के जरिए से, समझ रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि कलरिंग एजेंट आंखों से देख लेते हैं, स्वीटिंग एजेंट अपने क्या कहते हैं, जो टेस्ट बड्स हैं हमारे क्या कहते हैं टंग में, उससे कर लेते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट भी उससे कर लेते हैं। तो ये तीनों जो है ना, ये क्या है आपके, ये तीनों जो हैं, ये बस नहीं, ये तीनों जो हैं ये क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ये फार्मास्यूटिकल एड तो हो सकता है लेकिन ये ऑर्गेनोलेप्टिक नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये फार्मास्यूटिकल एड्स तो हो सकता है इसलिए कि दो इमिजिबल चीज़ों को जब बनाना रहता है, जब दो इमिजिबल चीज़ों को एक साथ मिलाना रहता है तो वहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट। जैसे कि पानी को तेल में मिलाए तो नहीं मिलते हैं और बहुत आपने घुमाया मिल गए तो स्टेबल नहीं रहेंगे, फिर से अलग अलग हो जाएंगे, तो उसमें हम लोग डाल देते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो वो क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, उनको स्टेबल रखते हैं, जैसे कि सर्फेक्टेंट वगैरह आते हैं, समझ रहे हैं। तो ये है तो एक क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल एड हो सकता है ये, लेकिन ये ऑर्गेनोलेप्टिक नहीं है। ऑर्गेनोलेप्टिक जिसको मतलब हम अपने सेंस ऑर्गन के जरिए से यानी देख के पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर फ्लेवरिंग एजेंट। तो फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो फ्लेवर देते हैं और कोई अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको मास्क करते हैं। जैसे कड़वा सा टेस्ट है, अरे भद्दा सा टेस्ट, अच्छा नहीं लग रहा है, समझ रहे हैं ना, तो उसको ये छुपा लेते हैं और अच्छा सा एक टेस्ट दे देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। इनमें से कौन से नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें आंसर ये है आपका हनी, ठीक है ना, ये हनी भी है, क्या कहते हैं नीम का जो तेल आता है, नीम ऑयल है, लेमन जूस है। तो आपको यहाँ से अब ये भी याद करना चाहिए कि क्या कहते हैं जो सिंथेटिक आपके क्या कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स हैं,
प्रिजर्वेटिव्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से दवा के डिग्रेडेशन को रोकती हैं, दवा को खराब होने से, डिकम्पोज होने से रोकती हैं। अब ये डिग्रेडेशन, डिकम्पोज, ये वर्ड्स आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वरना जब एमसीक्यूज आएंगे तो जब आपको ये वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे तो आप क्या कहते हैं हल भी नहीं कर पाएंगे उसको, समझ रहे हैं। तो जैसे कि बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट है, सोरबेट्स हैं, समझ रहे हैं ना, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा क्या है, पॉलीफॉस्फेट है और सिट्रिक एसिड है, पॉलीफॉस्फेट और सिट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स। यहाँ पे आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स की जगह पे ना करिए आप आर्टिफिशियल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है ना। ये सब भी क्या है आर्टिफिशियल, ये तो मान लीजिए क्या कहते हैं, ये वाले तो आपके क्या कहते हैं मान लीजिए नेचुरल हो गए, लेकिन ये सब भी क्या है आर्टिफिशियल हैं, लेकिन ये क्या है सब एंटी माइक्रोबियल नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये सब क्या है एंटी माइक्रोबियल नहीं है। कोई तो इसमें क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि कुछ इसमें क्या है चिलेटिंग एजेंट्स हैं, या किलेटिंग भी बोलते हैं उनको, समझ रहे, जो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ये ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब रोकते हैं, उनको ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को, उनको किल करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, व्हाट आर आर्टिफिशियल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उसका आंसर होगा ये वाला बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट और सोरबेट्स। ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, ये क्या है आर्टिफिशियल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये सब एग्जांपल्स किसके आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स के। लेकिन ये वाले जो हैं ये क्या एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, क्या करते हैं ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर बाइंडर्स। बाइंडर्स क्या होते हैं, तो ये भी क्या एक तरीके के बाइंडर्स भी जो होते हैं, ये भी एक तरीके के फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। अब ये बाइंडर्स वो चीज़ें होती हैं जैसे कि मान लीजिए हम टेबलेट बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो टेबलेट बनाने में कई सारे इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए 2-3 तरीके के पाउडर है उसके अंदर, समझ रहे हैं, तो अब ये पाउडर्स आपस में चिपक नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जो आपस में जोड़ दे, सबको एक साथ में चिपका के रखे, समझ रहे हैं, तो वो होता है बाइंडर। तो आंसर क्या है हमारा, दैट बाइंड इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, जो इंग्रेडिएंट्स को एक साथ क्या है जमा कर दे, जोड़ दे, बांध के रखे, वो होता है बाइंडर, ठीक है ना। और एक होता है फिलर, जो कि क्या कहते हैं बल्कीनेस को बढ़ाता है, समझ रहे हैं, क्या होता है फिलर, जो कि बढ़ा देता है। जैसे कि मान लीजिए एक दवा बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायजेपाम है, अब डायजेपाम इतना थोड़ा सा रहेगा वो इंग्रेडिएंट, उतना आदमी खा भी नहीं पाएगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, कुछ चीज़ें ऐसी मिला देते हैं ताकि इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाए, तो वो होता है क्या, हमने कुछ इसमें पाउडर मिला दिया सुक्रोज का मान लीजिए, या कोई और मिला दिया, समझ रहे हैं, सेलुलोज मिला दिया, तो अब ये बड़ा सा हो गया, अब इसको खा सकता आदमी आसानी से। तो जो दवा के मतलब तो जो साइज़ को बड़ा कर दे, जो बल्कीनेस करे, जो बल्क बनाए, वो होता है फिलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल कलरिंग एजेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेचुरल कलरिंग एजेंट नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका है सैक्रिन और एस्पार्टेम। सैक्रिन और एस्पार्टेम ये क्या है कलरिंग एजेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है स्वीटेनिंग एजेंट है, ये मीठा करने के लिए आते हैं, और ये आर्टिफिशियल स्वीटेनिंग एजेंट है, याद रखिएगा, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब क्या हैं नेचुरल कलरिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स हैं, समझ रहा है, ये क्या है नेचुरल कलरिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बीटा कैरोटीन, ये फ्रूट से मिल जाते हैं, हमें मैंगो के अंदर मिल जाता है। ऐसे क्या आयरन ऑक्साइड, ये मेटल से मिल जाता है, और क्या टायरियन ब्लू, ये हमको मेटल से मिल जाते हैं, ये हमको प्लांट्स वगैरह से फ्रूट से मिल जाते हैं, और ये क्या हमको एनिमल से मिल जाता है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। ये कह रहे हैं इनमें से कौन से विटामिन हैं जो प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज होते हैं, तो विटामिन ए नहीं होता है, विटामिन डी और B9 प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे नहीं यूज़ होते हैं, ये वाले होते हैं प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ होते हैं C और E, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका क्या है सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। मैंने आपको आर्टिफिशियल याद करा दिए थे, बेंजोएट है, सोरबेट है, सोडियम बेंजोएट है। विनेगर जो है ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये क्या है नेचुरल है, क्या है नेचुरल
ये क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है, आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है लेकिन नेचुरली हमको मिलता है, ठीक है ना। विनेगर, विनेगर बोलते हैं सिरका, क्या बोलते हैं इसको, सिरका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म विच टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज EDTA। ये कह रहे हैं मैकेनिज्म के बेस पे अगर हम देखें तो जो EDTA है वो किस टाइप का प्रिजर्वेटिव्स है, समझ रहे हैं ना। मैकेनिज्म के बेस पे अगर देखें तो EDTA किस टाइप का प्रिजर्वेटिव्स है, तो एंटीऑक्सीडेंट है, नहीं एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ये क्या है, चेलेटिंग एजेंट है, यानी कि कॉम्प्लेक्सेशन बना देता है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ड्रग के ऊपर काम नहीं कर पाते, ड्रग के मॉलिक्यूल्स पे काम नहीं कर पाते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं है ये, EDTA एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सब्सटेंसेज यूज टू इंक्रीज द वॉल्यूम और मेक द फॉर्मुलेशन थिन इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि वो सब्सटेंस, वो चीज़ें जो कि क्या कहते हैं, जो कोई फॉर्मुलेशन है उसके वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर है, कोई सब्सटेंस 1 लीटर है, उसके अंदर हमने उस चीज़ को मिलाया तो वो 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर कर दिया। या तो फिर क्या कहते हैं, उसके फॉर्मुलेशन को पतला कर देती है, कोई गाढ़ा फॉर्मुलेशन को पतला करने के लिए जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाइल्यूएंट्स। क्या बोलते हैं, डाइल्यूएंट्स। जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये क्या है, डाइल्यूएंट हैं जो कि वॉल्यूम को भी बढ़ा देते हैं और ये थिन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इनका। ऐसे ही इनको हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कोई हमने एक्सट्रैक्ट किया, कोई चीज़ निकाला बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको डाइल्यूट करना है तो उसको लेस कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे डाइल्यूएंट्स को। अगला क्वेश्चन है, दी फार्मास्यूटिकल एड्स बाइंड टेबलेट इंग्रेडिएंट टुगेदर आर कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि वो फार्मास्यूटिकल एड्स जो कि टेबलेट के इंग्रेडिएंट्स को एक साथ जोड़ते हैं, बाइंड करके, उनको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन शायद पीछे भी आ चुका है, समझ रहे हैं ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाइंडर्स। क्या बोलते हैं, बाइंडर्स। अलग अलग इंग्रेडिएंट को जोड़ के रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइंडर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बाइंडर नहीं है। तो इसमें 5 ऑप्शन है, वाटर, अल्कोहल, अकाशिया, जिलेटिन, और 5वां ऑप्शन है बोथ C and D। तो आपको यहाँ निशान तो लग गया, तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन आंसर ये नहीं है, समझ रहे हैं ना। आंसर ये नहीं है, C और D नहीं, ये आंसर C और D वाला गलत है। असल में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइंडर। यहाँ पे नॉट है, समझ रहे हैं ना। अगर नॉट नहीं होता तब तो समझ में आता, ये वाला आंसर सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नॉट है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक बाइंडर नहीं है, तो यहाँ पे आना चाहिए असल में आंसर A and B, समझ रहे हैं ना। A and B आएगा तब ये वाला आंसर सही होगा। यानी कि वाटर और अल्कोहल ये बाइंडर नहीं है, बल्कि ये क्या हैं, डाइल्यूएंट्स हैं जो कि डाइल्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। और अकाशिया और जिलेटिन, ऐसे ट्रेगाकंथ, अगार, ये सारी जो चीज़ें आती हैं ये क्या करती हैं, ये बाइंडर के तौर पे काम करती हैं, समझना। ऐसे ही ये जो अकाशिया वगैरह हैं और ये जो कि जिलेटिन है, इनको क्या कहते हैं, सिरप का जो फॉर्मुलेशन होता है उसमें भी इसको डाला जाता है, उसको गाढ़ा करने के लिए कई बार, समझ रहे हैं ना। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए यहाँ पे, जैसे कि हम लोग कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं कुछ, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन उनको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिरप बना रहे हैं, उसके अंदर जो हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट लिया उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, लेकिन वो क्या है, सोल्यूबल नहीं है। उसके अंदर जो हमने इसके अंदर लिक्विड लिया, जो फ्लूइड लिया है, मान लीजिए हमने हनी लिया है, उसके अंदर उसको हम लोग डाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसके अंदर घुल नहीं रहे हैं, वो इसी के अंदर सस्पेंडेड हैं, समझ रहे हैं। तो आप तो कहेंगे कि सर उसको तो हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। हाँ, सस्पेंशन बोल सकते हैं आप उसको, लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमको अपनी नंगी आंखों से दिखते नहीं हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं, क्या कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन, समझ रहे। सस्पेंशन तो वो होगा, सस्पेंशन तो खासतौर से हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पार्टिकल्स हमको दिख रहे हैं वैसे ही आंखों से, तो वो सस्पेंशन होता है। ये भी सस्पेंशन में आएगा, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, समझ रहे। तो अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये धीरे धीरे सेडिमेंट करते हैं, तो ये सेडिमेंट ना करें, ऊपर रुके रहें। तो कैसे रुके रहेंगे, एक तरीका ये कि इस जो ये फ्लूइड है, जो सॉल्यूशन है, जो क्या कहते हैं, जो सॉल्वेंट है, उसको गाढ़ा कर दिया जाए। तो उस गाढ़ा करने के लिए अकाशिया का यूज़ कर सकते हैं, जिलेटिन का यूज़ कर सकते हैं, अगार का यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे। ट्रेगाकंथ को यूज़ किया जाता है, बाल्सम को यूज़ कर लिया जाता है, समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बाइंडर। और क्या कहते हैं, टेबलेट के इंग्रेडिएंट्स को भी आपस में एक साथ जोड़ के रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन के थ्रू आप हमें क्या कहते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा अमाउंट मैंने रखा है, शायद 29 का है, और क्या कहते हैं, ऐसे ही कुछ 49 का होगा, 99 का ऐसे ही होगा।
तो आपका जो स्टैंडर्ड है, आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप हमें सपोर्ट करने के लिए इनमें से किसी एक को भी क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये हमारी पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।